नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर अड्डा पे। आज इंग्लिश ग्रामर की हम लोग की क्लास नंबर 3 है। पीछे हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। बेसिक क्लास 1 की है, बेसिक क्लास 2, आज बेसिक क्लास 3 है। ठीक है, देखिए जब भी बस क्लास आप लोग वीडियो लेक्चर लेते हैं तो उससे पहले एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करके आया कीजिए, तो इससे समझने में और बेहतर रहता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम्म। चलिए। हम्म देखिए, आप समझते हैं। आज से हम लोग देखेंगे क्या, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे एडजेक्टिव के बारे में। क्या होता है एडजेक्टिव, थोड़ा बताइए आप लोग। हम्म क्या होता है एडजेक्टिव के बारे में हम बताए थे। क्या बताए थे देखिए, पहले एडजेक्टिव का थोड़ा हिंदी समझ लीजिए। पिछले क्लास में भी बताया, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है विशेषण? विशेषण यानी कि जो किसी की विशेषता बताए। तो किसकी विशेषता बताएगी? तो एडजेक्टिव विशेषता बताती है किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताती है? नाउन और प्रोनाउन की। चलिए, एक दो पॉइंट लिखते चलिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। नोट जो भी बना रहे हैं एक दो पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बताता है विशेषता, पहले ये समझिए। नोट बना के लिखिएगा। यह बताती है, यह बताता है कैसे। अभी सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैसा, कितना, जो लिख देना है। ठीक है, कैसा, कितना, इस सबको एक्सप्लेन करेंगे अभी जस्ट। कौन सा, कितने। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं। अब इस पे बाद में आएंगे कि कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, कैसे कैसे। देखें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, जैसे बोलते हैं न्यू बाइक। एग्जांपल, न्यू बाइक। ठीक है, यहाँ न्यू क्या है? देखिए पहले ऐसे समझिए, बाइक क्या है? बाइक नाम है। नाम है यानी कि क्या है? जो नाम को बताए उसे नाउन कहते हैं। ओके, जो नाम को बताए उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हम्म तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। क्या बता रहा है? कैसा बाइक है। ठीक है, क्या बता रहा है? कैसा बाइक है। कैसा बाइक है ये? न्यू बाइक है ना। जैसे हम बोलते हैं फोर बाइक, तो क्या हो जाता? कितना बाइक है। ठीक है, कितना बोल लीजिए, कितने बोल लीजिए, कितने बाइक थे या कितने बॉयज थे। जैसे हम बोलते हैं फोर डॉग, फोर बॉयज, फोर गर्ल्स। आगे देखेंगे इस सबको जब डिटेल में और एडजेक्टिव को समझेंगे तो। ठीक है, अभी हम बेसिक क्लास में है, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके, चलो ये तो आर्टिकल है हमारा, और ये हमारा न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों हुआ एडजेक्टिव? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे तो पॉज करके बाद में लिखिएगा। हम्म, हम्म। पहला क्या है? पहला है एडजेक्टिव, कौन सा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हिंदी इसका होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है हिंदी? गुणवाचक विशेषण। ओके, जैसे जो क्या बताता है? जो गुण को, रंग, आकार, रूप, स्वभाव। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या बताता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव? हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक संख्या। इस सबका नाम में छुपा हुआ रहता है।
तो क्या बताता है ये? किसी का गुण को बताएगा, रंग को बताएगा, ठीक है। अब गुण क्या हो सकता है, अभी हम तुरंत एग्जांपल में लेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है गुड, तो गुड क्या है? किसी का गुण ही है ना। गुड बॉय, कैसा लड़का है? तो उस लड़के का गुण क्या है? कि वह अच्छा है, गुड है, ठीक है। तो ये किस चीज को बताता है? पहले हिंदी लिख लीजिए। जो गुण, रंग, आकार, रूप, स्वभाव को बताता है, ठीक है। जो क्या बताता है? गुण, रंग, आकार, रूप और स्वभाव को, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे उतना स्पेस नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम सब में स्पेस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको बार बार मिटाना पड़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं क्या? गुड बॉय, ओके, गुड बॉय। गुड बॉय है। तो नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं टॉल बॉय, ठीक है, इसी में से सारा एग्जांपल लेंगे। टॉल बॉय, ओके। अब बोलते हैं हम न्यू बाइक, न्यू बाइक, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या लिया जाए? ब्लू पेन, ओके। जैसे अभी हम लिख भी रहे हैं किस पेन से? ब्लू पेन। अब एक दो बात ध्यान दीजिएगा। गुड बॉय क्या बता रहा है? कि लड़का का क्या है? गुण अच्छा है। अच्छा गुण रहेगा तभी तो अच्छी काम करेगा वो, ठीक है। अगला टॉल बॉय, यानी सॉरी, हाँ टॉल बॉय यानी लंबा लड़का या ऊंचा लड़का। नेक्स्ट न्यू बाइक यानी कि नई बाइक। ब्लू पेन यानी नीला पेन। अच्छा और कुछ छूट गया क्या? एक दो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अपने मन से। जैसे कि हम बोलते हैं ऑनेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ऑनेस्ट स्टूडेंट यानी क्या हो गया? ईमानदार लड़का। अब एक, ओहो, जैसे देखिए, अब आप लोग बताइए, इधर जो भी वर्ड लिखा हुआ है, ये बॉय, बॉय, बाइक और पेन, ये क्या है? सभी वर्ड हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। क्या है ये? नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि, क्यों है नाउन? क्योंकि ये नाम को बता रहा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बॉय क्या है? नाम है ना। जैसे जानवर, बॉय, टेबल, ये सब एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। बाइक क्या है? नाम है। पेन क्या है? नाम है किसी वस्तु का। पढ़ते हैं बचपन में, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नाम। ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। आगे देखते हैं, देखें। तो ये नाउन है सब है, सभी। और ये इसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है। गुड बॉय, टॉल बॉय, न्यू बाइक, ब्लू पेन, ठीक है। तो जो विशेषता बताता है, गुण को, रंग को, आकार को, ठीक है। आकार कैसा है? लंबा है। रंग कैसा है? ब्लू है। तो उसको हम कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ओके। जैसे चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया, ले ले क्या? नहीं अभी फिर भारी हो जाएगा, ठीक है। अभी कल परसों जैसे बेसिक खत्म होगा तो एग्जांपल लेते रहेंगे। ऐसे आप लोग लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल लिख लीजिए। वी नीड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। वी नीड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। ये सबको अभी एक्सप्लेन करने से हो सकता है पजल हो जाए, इसलिए हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसको बाद में आप लोग खुद कीजिएगा 3-4 क्लास के बाद, कि ऑनेस्ट इसमें क्या है, हार्ड वर्किंग क्या है। देखिए थोड़ा समझाते हैं। ऑनेस्ट क्या है? कैसा स्टूडेंट है? तो ऑनेस्ट स्टूडेंट है, वो उसका गुण बता रहा है। ऑनेस्ट तो है ही, साथ में क्या है? हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट वाला आपका क्लियर होगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो रंग को, गुण को, ये सब को बताता है। नेक्स्ट है क्वांटिटिव। क्या है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव, ओके। देखिए क्वांटिटिव का मतलब होता है परिणामवाचक हिंदी में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिख भी लीजिए। क्वांटिटिव एडजेक्टिव में नोट बना के लिखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बाद में मिटा देंगे, ठीक है। जो, लिखते चलिएगा आप लोग भी, मात्रा या मात्रा की संख्या बिना गिने बताए। जो मात्रा या मात्रा
की संख्या बिना गिने बताए। ठीक है, क्वांटिटिव, जो मात्रा या मात्रा की संख्या बिना गिने बताए। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं। ओके, चलो। ओ, हम्म, जैसे देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, फ्यू, मेनी, लिटिल, मच, सम, ऑल। ये सब किसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, हिंदी में बोले तो परिणामवाचक। ठीक है, जैसे देखिए, हम एक दो एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं सम वाटर, सम वाटर। ठीक है, सम वाटर का मतलब क्या हो गया, थोड़ा पानी। मच मनी, ठीक है, सम हो गया, एग्जांपल मच मनी लिखे। ठीक है, यानी मच मनी का मतलब बहुत पैसा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा ऑल स्टूडेंट्स। क्या बोले हम, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट का मतलब सभी छात्र। ठीक है, इतना ही फिलहाल समझिए आप लोग। जैसे और भी लिखवा सकते हैं, मैनी चेयर, तो वो सब भी रहने देते हैं। देखिए, वाटर, मनी, स्टूडेंट। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। हम बोले हैं वाटर, मनी, स्टूडेंट। ये सभी क्या है, ये सभी नाउन है। और नाउन है तो नाउन की विशेषता बताएगा कौन, एडजेक्टिव। इसके अलावा तो कोई नाउन की विशेषता बताता नहीं है। तो सम, मच, ऑल, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक तो समझदारी है। आगे पूछ ले अगर कोई, ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये मात्रा की बता रहा है, मात्रा बता रहा है ना। सम वाटर यानी थोड़ा पानी, ये मात्रा है ना, थोड़ा पानी, ज्यादा पानी। मच मनी बहुत पैसा, कम पैसा, ये सब क्या है, मात्रा बता रहा है। बहुत स्टूडेंट, कम स्टूडेंट, सभी छात्र। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सभी का मात्रा बता रहा है। जैसे ऊपर क्या कर रहा था, क्वालिटी बता रहा था। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये तो हो गया। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, सभी का एग्जांपल हम बाद में, आप लोग खुद कर लीजिए, हमको जरूरत नहीं है, 3-4 दिन के बाद बस लिख लीजिए। रिया गेव सम नोट्स टू हर फ्रेंड्स। सम यहाँ पे क्या है, मात्रा है। रिया गेव सम नोट्स टू हर फ्रेंड, रिया गेव सम नोट टू हर फ्रेंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकारवाचक विशेषण। क्या होता है, अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। हम्म, चलो आगे देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्या बताएगा, इसमें लिखना है, लिख लीजिए हिंदी में। जैसे कि जो, किसका बताएगा, जैसे किसी का किसी चीज पे अधिकार होता है ना, बस वही बताता है। जैसे कि हम बोलते हैं माई पेन, होगा ना, माई पेन, आवर क्लास, माई बुक, हिज रैंक। तो इसमें भी दो एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव का लिखिए माई पेन, ये सब तो लिखा हुआ है, आप लोग लिखते चलिए, ये सब अपना नोट कॉपी में करते चलिएगा। फिलहाल हम सभी का एक दो एग्जांपल बता रहे हैं, उसको लिखिए ताकि ये अच्छे से और क्लियर हो। जैसे लिखिए माई बुक, मतलब मेरी किताब, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, माई बुक, बुक क्या है, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव।
तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अच्छा ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों पजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये अधिकार बता रहा है कि इस किताब, ये जो बुक है ना, इस पे क्या है, मेरा अधिकार है। ठीक है, इस बुक पे मेरा क्या है, अधिकार है। तो पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे पीछे क्या था हमारा, क्वालिटी बता रहा था, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे क्वांटिटेटिव। ओके, एक और देखें, जैसे कि हिज रैंक। हिज रैंक का मतलब क्या होगा, उसकी रैंक। तो मान लीजिए उसको कुछ रैंक आई है, तो उस रैंक पे उसका क्या है, अधिकार है। ओके, चलो जैसे एक एग्जांपल लिखिएगा, कुणाल स्कोर्ड हिज फर्स्ट रैंक। हम्म। कुणाल स्कोर स्कोर्ड हिज फर्स्ट रैंक। ठीक है, जैसे कुणाल का क्या है, उसके रैंक पे अधिकार है। ठीक है, ये सब हम एक्स्ट्रा में लिखवा रहे हैं, लेकिन इसको करवाएंगे 2-3 दिन के बाद। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, ओहो, एक सेकंड ये डेमोन्स्ट्रेटिव छूट गया, पहले डेमोन्स्ट्रेटिव देखते हैं, उसके बाद न्यूमरल देखेंगे। ठीक है, हम्म, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है संकेत वाचक। क्या होता है, संकेत वाचक। जैसे किसी चीज के तरफ इंडिकेट हम करते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या कर रहे हैं हम, संकेत कर रहे हैं। ठीक है, फिर से दिस, दैट, दीज, दोज, ये किसके अंदर आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक, जो किसी वस्तु को की ओर इशारा करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में पेन रखा हुआ है। ठीक है, अगर पास में हमारे पास एक पेन है, तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है। ठीक है, इसके पास में एक पेन है, तो क्या बोलेगा ये, दिस पेन। ठीक है, अगर दूर में एक पेन है, ओके, दूर में एक पेन है, तो क्या बोलेगा, दैट पेन। ठीक है, पास वाले के लिए दिस। ओके, आगे देखते हैं, दीज, मान लीजिए पास में बोलेंगे दिस। अगर दूर में एक पेन है, जैसे दूर में एक पेन है, तो क्या बोलेंगे, डैट। हम लिख दे रहे हैं दिस, दूर में एक पेन है तो डैट। अब यहाँ समझिए, केस नंबर 2, ये कोई आदमी है। ओके, इसके पास में एक से ज्यादा पेन है। देखिए ये क्या होगा, सिंगुलर। दिस और डैट दोनों क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि दोनों पास एक एक है। जैसे पास में एक से ज्यादा पेन है, तो क्या होगा, दीज। अच्छा, दूर में एक से ज्यादा पेन है, ठीक है, तो क्या होगा, दोज। तो उम्मीद करते हैं ये चारों क्लियर होगा। दिस और डैट दोनों क्या है, सिंगुलर है। दिस है पास वाले के लिए, डैट है दूर वाले के लिए, दीज है एक से ज्यादा यानी प्लूरल, और दोज है एक से ज्यादा यानी प्लूरल। दोनों है प्लूरल, लेकिन दीज है पास वालों के लिए और दोज है दूर वालों के लिए। एक बार ऐसे समझे, दीज और दिस दोनों पास वालों के लिए है, दिस है सिंगुलर और ये है प्लूरल। डैट और दोज दोनों दूर वालों के लिए, लेकिन दूर में ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, है कई जगह, चलो ये है तो, जैसे कि लिखे दिस पेन, दोज दोज पेन
इस पेन का मतलब क्या हो गया, यह पेन, दिस पेन, दोज पेन, ठीक है। दिस पेन का मतलब यह पेन, दोज पेन का मतलब वे पेन, दूर में है और एक से ज्यादा है। एग्जाम्पल लिख लीजिए एक, आई बाउट, आई हैव बाउट दीज पेन, आई हैव बाउट दीज पेन। अब आप लोग घर में सोचिएगा ये दीज किन किताबों की बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट था हमारा क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, न्यूमरल एडजेक्टिव हिंदी बोले तो इसका क्या होता है, संख्यावाचक। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, संख्या वाचक, ठीक है। जो संख्या या कर्म, कर्म, कर्म नहीं, क्रम, जो संख्या या क्रम को बताता है। जैसे कि संख्या या क्रम, क्रम कैसे होगा, देखिए इसमें दो चीज लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा बेहतर है। ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए न्यूमरल दो प्रकार से होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। क्या क्या होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है हमारा क्या, ऑर्डिनल। ओके, कार्डिनल का मतलब हो गया गिनती, कार्डिनल का मतलब क्या हो गया, गिनती। जैसे गिनती क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए वन ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3, या ऐसे भी हो सकता है 1 2 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा होगा, हो ही नहीं सकता। अगर नहीं आ रहा है तो मेरी बिल्कुल गलती नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। नहीं आ रहा है तो आप लोग क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड दोनों देखिए, पक्का समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं आएगा तो क्लास छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर, क्योंकि हम अपना 100% दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। फिर आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। और दूसरी बात, एक बात इम्पोर्टेंट बात, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कहाँ थे, हाँ, कार्डिनल हो गया। अब आते हैं ऑर्डिनल पे। ऑर्डिनल यानी कि क्रम को जो बताता है, क्रम, यानी क्रम क्या है, ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, होता है ना कि फर्स्ट 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 ब्रेंच पे बैठा हुआ है, सेकंड ब्रेंच पे बैठी हुई है, थर्ड ब्रेंच पे बैठा हुआ है, फोर्थ ब्रेंच पे है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रम। जैसे कि फर्स्ट, FIRST, सेकंड, थर्ड, ठीक है। चलो आगे देखें। जैसे एक दो एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे 3 स्टूडेंट। एक मिनट। हम्म, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, 3 स्टूडेंट, ठीक है, 3 स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, नाउन, नाउन है, और कितना स्टूडेंट है, तो 3 स्टूडेंट है। ये तीन किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव। अच्छा, कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या क्वालिटी को बता रहा है, क्या स्टूडेंट की क्वालिटी है 3, नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव बता रहा है, दर्शा रहा है क्या, नहीं। और फिर क्या था, मात्रा दिखा रहा है क्या, क्वांटिटिव, बिल्कुल नहीं। पजेसिव, अधिकार बता रहा है क्या स्टूडेंट का, नहीं। अधिकार तो माई आवर से बताते हैं।
तो ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है कि कितना स्टूडेंट है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें 3 स्टूडेंट लिखे थे, एक और लिख लीजिए। फर्स्ट रैंक यानी पहला स्थान, तो रैंक क्या है, नाउन है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सोनाली, एग्जाम्पल लिखिए, गॉट, सोनाली गॉट फर्स्ट रैंक। चलो आते प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए ये प्रॉपर नाउन से ड्राइव होकर जो एडजेक्टिव बनता है उसे ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन से बना हो, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, जो प्रॉपर नाउन से बना हो उसे ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और प्रॉपर नाउन जब हम बता रहे थे प्रॉपर नाउन का बेसिक, तो उसमें एक बात लिखवाए थे, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, तो इसमें भी वही होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, इंडियन प्लेयर लिखेगा एग्जाम्पल में, जगह नहीं आप लोग खुद लिखे, हम बोल रहे हैं इंडियन प्लेयर, मतलब भारतीय खिलाड़ी। प्लेयर क्या है, नाउन है। कौन सा, देखिए प्लेयर बहुत जगह हो सकता है, पाकिस्तानी प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, अमेरिकन, चाइनीज प्लेयर, रशियन प्लेयर। तो ये प्लेयर की क्या विशेषता है कि वो इंडियन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा इंडियन। अच्छा, कौन सा एडजेक्टिव, देखिए इंडिया प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से ड्राइव होकर जो एडजेक्टिव बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंडियन कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश रूल लिखेगा आप लोग, ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट लिखिएगा, गांधीयन थॉट, यानी जो गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले, गांधीयन थॉट। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा खुद से, रोहित हेल्प एन इंडियन प्लेयर, रोहित हेल्प एन इंडियन प्लेयर। ओके, चलो यहाँ से एडजेक्टिव का जितना भी टाइप था वो होता है हमारा खत्म। एक बार हम लोग रफली रिवीजन कर लेते हैं जो जो एडजेक्टिव हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। चलो, ओहो, हम्म, अरे यार, देखिए, जैसे हम पहले कौन सा पढ़े, क्वालिटेटिव। ओके, पहले क्वालिटेटिव पढ़े, जो कि क्वालिटी को बता रहा था। फिर हम लोग क्वांटिटिव पढ़े, जो कि मात्रा को बता रहा था, क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी है। फिर हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव पढ़े, क्या पढ़े, पजेसिव। ये किसको बता रहा था, ऑनरशिप को बता रहा था कि इस चीज पे मेरा अधिकार है। ओके, ऑनरशिप को बता रहा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कर रहा था, थोड़ा याद कीजिए, पॉइंटिंग करने का काम कर रहा था, दैट दीज दोस, ठीक है, पॉइंटिंग करने का काम कर रहा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़े, यानी कि जो नंबर या रैंक के बारे में बात कर रहा था, न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़े, जो कि नेम बेस्ड था। कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये क्या था, नेम बेस्ड, नेम बेस्ड एडजेक्टिव। ओके, चलो अब हम लोग कुछ सेंटेंस है, ये आप लोग एक सेंटेंस पहले हम कर देते हैं, फिर आप लोग करना। ओके, चलो, इस सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को खुद से ब्रेक करना है, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म,
जैसे फर्स्ट, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। इस सेंटेंस को ब्रेक करना है, सबसे पहला काम होगा मेरा इसमें वर्ब को ढूंढना। तो वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब का हम डेफिनेशन बता चुके हैं, क्या बताए थे वर्ब का डेफिनेशन? जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे, पहला पहचानने का तरीका। दूसरा, जिसकी फॉर्म V1 V2 V3 होती है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब रहे तो वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, रोहित तो नाम में ये वर्ब होगा नहीं, इंडियन प्लेयर ये सब भी नहीं है, तो वर्ब है कौन? हेल्प। सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। दूसरी बात हम पढ़ाए थे, क्या जितना पढ़ाए हैं वही, मेरा मतलब है कि जो लोग फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर अटेंड नहीं किए वो बिल्कुल नहीं उससे ब्रेक होगा, कोई फायदा नहीं है। जो दोनों लेक्चर ब्रेक करके अभी यहाँ तक साथ में आए हैं उससे 100% ब्रेक होगा। चलिए, अच्छा, रोहित हेल्प एन इंडियन प्लेयर। ओके, तो देखिए, ऐसा समझिए कि ये जो एक्शन हो रहा है वर्ब, इसका डूअर कौन है? मतलब हेल्प करने का काम किया कौन? रोहित किया है, तो रोहित क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्योंकि जो एक्शन का डूअर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। रोहित क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये सब अभी हम सिर्फ नाउन लिखते हैं। ओहो। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए एंड द हमारा आर्टिकल है, इसको हम सब जगह छोड़ रहे हैं। अच्छा, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये पहले भी हम बताए हैं। जितना बताए हैं उसी आधार पे करेंगे, उससे आगे बिल्कुल नहीं। हेल्प किया, व्हाट का रिप्लाई करते हैं हम थिंग के लिए, whom का रिप्लाई करते हैं ह्यूमन बींग के लिए। तो पीछे प्लेयर क्या ह्यूमन बींग है। हेल्प whom, किसकी मदद की? प्लेयर की। तो वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम और सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है, प्लेयर नाउन। अच्छा, कौन से प्लेयर की मदद की? बहुत सारे कंट्री के प्लेयर हो सकते हैं, मान लिया कोई फील्ड में IPL चल रहा है, वहां तो सभी कंट्री के प्लेयर आते हैं, तो कोई रोहित नाम का बंदा है, वो किसी प्लेयर का मदद किया, ठीक है, तो मदद जो किया उस प्लेयर की वो खासियत क्या थी? हम्म, वो इंडियन प्लेयर था। अच्छा, ये इंडियन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर नाउन से इंडिया हो गया कौन सा? प्रॉपर नाउन। इंडियन हो गया कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है यहाँ तक। चलो फिर आगे देखा जाए। हम्म, आप sentence मेरे तरफ से लिख लो, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, हम बोल देते हैं, आप लोग नोट बुक में लिख लेना। ठीक है, कुणाल हेल्प ए जर्मन सोल्जर। कुणाल हेल्प ए जर्मन सोल्जर। चलो, अब आप लोग एक काम करो, इस सेंटेंस को यहीं पे पॉज करके आप लोग इसको ब्रेक करना। ठीक है, बाकी आगे की क्लास अभी होगी। आगे की क्लास अभी होगी, लेकिन ये सेंटेंस हम अभी ब्रेक नहीं करवाएंगे, ये आप लोग का होमवर्क। ये सेंटेंस को हम कल ब्रेक करवाएंगे, अभी इससे आगे की क्लास देखेंगे। ठीक है, आप लोग घर में जिससे अभी नहीं हो रहा है पूरे नोट को जो बनाए हैं, अच्छी बात है, जो नहीं बनाए हैं एक बार वीडियो को देख के फिर से नोट बनाइए और इस उसको रिवीजन कीजिए एक दो बार, और ये सारा सेंटेंस ब्रेक करने का खुद से ट्राई कीजिए जैसे हम करवाए हैं। ठीक है, तो ये सीखना है तो आपको ब्रेक करना ही होगा। ऐसा कोई मतलब जादू उदू का छड़ी उड़ी कहीं नहीं होगा कि आपको ऐसे 4 बार दिया जाएगा तो आपको इंग्लिश ग्रामर में एकदम सभी ताड़ खुल जाएगा। आपको खुद से मेहनत करना ही है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में जिससे नहीं हो रहा है, जिससे हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अभी पॉज करके कीजिए, और जिससे नहीं हो रहा है वो यहीं पे क्लास छोड़ के नेक्स्ट क्लास कीजिएगा। आप लोग पीछे का कवर करने के बाद हम अभी यहाँ से आगे की क्लास करते हैं नेक्स्ट PPT ऐड करके। ओके, होमवर्क दिए थे
मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन और ऐड है जो कि हम करवा देते हैं, ठीक है। बाकी वो लोग वो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बचा हुआ है, इसको होमवर्क लिखे वो आप खुद से कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोमल सोल्ड ऑल दोज बुक इन 2 आवर। अब इसको हमको ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है ना, हो जाएगा। हो तो जाएगा, थोड़ा पहले इसको कम कर दिया जाए, ज्यादा है। हम्म, चलो। हाँ, तो देखिए सबसे पहले इसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए। कोमल सोल्ड ऑल दोज बुक इन 2 आवर, इसका मतलब क्या होगा, कोमल ने उन सभी किताबों को 2 घंटे में बेच दिया। कोमल ने उन सभी किताबों को कितने घंटे में, 2 घंटों में बेच दिया। तो सबसे पहला अटैक मेरा किस पे होगा, वर्ब पे। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन है वर्ब, बताओ आप लोग, कौन सा है, सोल्ड है, बहुत अच्छा। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं। हम्म, अच्छा, सोल्ड मतलब बेचना, बेचने का काम किया कौन, कोमल की है। जो एक्शन का डूअर हो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का काम किसका है, नाउन या प्रोनाउन का, कोमल क्या है, नाउन है। अच्छा, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। सोल्ड व्हाट, क्या बेची है, तो बुक बेची है, तो बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा और नाउन होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑल और दोस क्या है आप लोग बताइए। सभी, ऑल मतलब सभी, ये सभी किसके लिए आया है, किताबों के लिए। उन सभी किताबों को बेच दी, उन सभी क्या है, ये उन किताबों के लिए ही आया है, उन किताब, ठीक है। तो दोज किताबों के लिए है, ऑल भी किताबों के लिए है। तो दोज हमारा कौन सा एडजेक्ट, सॉरी, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ऑल भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब आप लोग को बताना है ये ऑल कौन सा एडजेक्टिव होगा और दोज कौन सा एडजेक्टिव होगा। अभी जस्ट पढ़े थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि संकेत दिखाता है, ठीक है। प्लूरल होता है, दूर वाले के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑल, ऑल क्या होता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा को, ओके। हम्म, हम्म, चलो, यहां तक तो हो गया, लेकिन अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। इन क्या है, आप लोग को बोले थे प्रीपोजिशन का, आप लोग वो देख लेना गूगल पे चार्ट, ठीक है। उस सब में जो मोस्ट रिपीटेड होता है उसमें इन भी होगा। तो इन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन में क्या बताएं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस में देने के काम करता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, 2 घंटा, इन 2 आवर, 2 घंटे में सारी किताबें बेच दी, किताब बेची है। अच्छा, कितना देर लग गया, तो 2 घंटा में सारी किताबों को उसने बेच दिया। देखिए इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, टू होगा क्या, देखिए, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है। टू किसी का नाम होता है क्या, टू नहीं ना, ये तो नंबर है, तो नाउन तो होगा नहीं। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस नाउन, जो नाउन की जगह पे आता है। तो ये किसी नाउन की जगह पे आया है क्या, नहीं ना, किसी नाउन की जगह पे नहीं आया, तो ये प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो प्रोनाउन, नाउन इसमें है क्या, आवर, आवर क्या है, नाउन है।
क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन का होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, आवर, कितने कितने आवर, 2 आवर। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अभी जस्ट बताए थे कार्डिनल और ऑर्डिनल। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ये 2 कार्डिनल है या ऑर्डिनल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं क्योंकि उधर हम बहुत डिटेल में समझा है। चले, वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री। इसका हिंदी क्या होगा, पहले खुद से सोचिए। वी नीड ब्रेव, हमें अपने, वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के लिए बहादुर और लॉयल यानी वफादार सैनिकों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, सैनिकों की। कैसा सैनिक हो, तो बहादुर भी और वफादार भी हो। नीड क्या है, वर्ब है, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब। वी सब्जेक्ट, नीड व्हाट, क्या जरूरत है, सैनिकों का। तो सोल्जर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कैसा सैनिक, लॉयल सैनिक। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे हम, सॉरी, जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लॉयल के साथ साथ क्या होना चाहिए, बहादुर भी होना चाहिए, सिर्फ लॉयल से काम नहीं चलेगा। तो ये ब्रेव किसके लिए है, सोल्जर के। लॉयल भी सोल्जर के लिए, यानी दोनों नाउन के लिए आए तो दोनों एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसका क्वालिटी है कि वो बहादुर है या वफादार है। एंड के बारे में याद कीजिए, कुछ बताए थे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। फोर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है। ओके, अच्छा, कंट्री नाउन है। आवर क्या हो जाएगा, आवर कंट्री, तो आवर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, आवर कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अधिकार हमारा इस कंट्री पे। ठीक है, या हमारा कंट्री। एंड क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, जंक्शन से समझाए थे इसको, जो दो चीजों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही पीछे वाला सेंटेंस में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सचिन स्कोर्ड हिज सेकेंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। सचिन स्कोर्ड हिज सेकेंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। इसका हिंदी क्या होगा, सचिन ने उस टूर्नामेंट में अपना दूसरा शतक बनाया। कौन सा शतक बनाया है, दूसरा शतक बनाया है, सेकेंड सेंचुरी। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है, स्कोर्ड है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे वर्ब कहते हैं। स्कोर्ड बनाने का काम किया कौन है, सचिन किया, यानी जो एक्शन हुआ उसका डूअर कौन है, सचिन है। जो एक्शन का डूअर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सचिन क्या है, नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन का। ओके, चलो आगे देखते हैं। स्कोर्ड व्हाट, क्या बनाया है, तो सेंचुरी बनाया है। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन या प्रोनाउन का होता है। सेंचुरी हमारा नाउन है। कौन सा सेंचुरी है, ये उसका सेकेंड सेंचुरी है, तो ये एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, ऑर्डिनल, ऑर्डर को जो दिखाता है। ठीक है, इन क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। टूर्नामेंट क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए जहां भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा उसको अब हम पीओ लिखेंगे। ओके, जैसे ये क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। उसी तरह ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दैट टूर्नामेंट, दैट क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई कार, बहुत हलवा सेंटेंस है। दिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इज वर्ब, कार
ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पिछले क्लास में हम बताए ना। हाँ बताए। क्या बताए थे? देखिए थोड़ा सा फिर से चर्चा कर लेते हैं। हम्म एक हम आप लोग को बताए थे बी की फॉर्म, याद कीजिए। बी की फॉर्म बताए थे ना। बी की फॉर्म में क्या बताए थे? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बिन। ओके। ये जब कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे तो इसे हम, ये जब कभी भी सेंटेंस, ये लिखवा भी चुके हैं हम। ये जब कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे तो इसका हाईफाई नाम क्या हो जाता है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के केस में क्या नहीं होता है? लिंकिंग वर्ब के केस में एक्शन नहीं होता है। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं ना। जैसे ऊपर क्या था, स्कोर करने का काम हुआ, एक्शन हुआ है स्कोर बनाने का। आगे देखते हैं। तो क्या ये सेंटेंस हम सही ब्रेक किए हैं? नहीं, गलत ब्रेक है। इसको हमको सही से ब्रेक करना है। क्या हो जाएगा ये? दिस इज माई कार। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, अच्छा सेंटेंस है। देखने में लग रहा है हल्का, लेकिन अच्छा सेंटेंस है। इज हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, कार क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि नाउन। माई हो जाएगा एडजेक्टिव, कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। ओके। अच्छा, दिस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, सब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन या प्रोनाउन का होता है, लेकिन दिस तो अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोस पढ़े थे, तो ये तो एडजेक्टिव होगा ना। हम्म तो देखिए पहले क्लियर करते हैं। देखिए एडजेक्टिव जब कभी भी आएगा, पूरा ध्यान से समझिए, एडजेक्टिव जब कभी भी आएगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये उसकी विशेषता बताता है, तो किसी की विशेषता बताएगा तभी तो आएगा ना। अकेला एडजेक्टिव सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में आता है। अकेला एडजेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं आई एम पुअर। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए समझिए, अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है। वो भी यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आ चुका है, तो ये क्या होगा? देखिए दिस हमारा प्रोनाउन भी होता है। अब दिमाग में आएगा कि सर अभी तक तो मान रहे थे एडजेक्टिव, अब प्रोनाउन कैसे? देखिए बहुत सारा, कोई भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नोट बना के लिख लीजिएगा। कोई भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना सेंटेंस के हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब करण जैसे नाम है, करण नाम है ना, करण जैसे नाम है, तो आप लोग बोलिएगा नाउन। ठीक है। अब हम बोल देंगे करंस कार। इसका मतलब क्या हो गया? करण की कार, कार क्या हो गया? नाउन, करण क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस को देख के हम डिफाइन करते हैं। देखिए वही करण यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आएगा। नाउन नाउन कभी भी साथ में नहीं आएगा। प्रोनाउन प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आएगा। ये सब अपना आप लोग नोट बना के लिखते चलिएगा। आगे देखते हैं। तो ये दिस क्या है? नाउन, नाउन होगा क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दिस किसी का नाम है क्या? नहीं। ये दिस क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। अब दिमाग में थोड़ा सा पजल हुआ होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है या एडजेक्ट, सॉरी, ये दिस प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो उसके लिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। तो इससे आपका सारा कंफ्यूजन हो जाएगा क्लियर। ये एडजेक्टिव क्या है, नाउन है या प्रोनाउन, सॉरी, ओहो, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हम बोलते, देखें एक दो चीज और समझिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
हम्म। जैसे हम प्रोनाउन सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? रिप्लेस नाउन। रिप्लेस क्या? नाउन। जो नाउन के बदले आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। पहला बात ये आना चाहिए। दूसरा बात, नाउन के लिए बताए थे नाउन क्या क्या काम करता है। नाउन देखिए सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट बता चुके हैं, जो एक्शन का डूअर होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन या प्रोनाउन का होता है, ना कि एडजेक्टिव का। ओके। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का होता है, अकेला एडजेक्टिव का। ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज पजल्ड हो जाएगी। ठीक है। इसको अभी फिलहाल इसका भी यूज भी हम कहीं पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं ये सेंटेंस। हाँ, प्रोनाउन सुनते ही दिमाग में हमारा क्या क्या आना चाहिए, ये इतना बात आ जाना चाहिए जो कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। एडजेक्टिव सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एडजेक्टिव सुनते ही दिमाग में आता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि उसकी विशेषता बताए। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी अभी हम लोग देख चुके हैं, तो एडजेक्टिव भी अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे हम यहाँ पे दो सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई वॉन्ट दिस कार। क्या बोल रहे हैं? आई वॉन्ट दिस कार। एक सेकंड। देखिए इसके साथ आप एक सेंटेंस और लिख लीजिए पॉइंट बना के, तो समझने में बेहतर रहेगा। ठीक है। चलो हम लिख दे रहे हैं। आई वॉन्ट दिस कार है ना, एक लिख लीजिए दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। ओके। चलो। हम्म। अब दोनों सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा। चलो। हम्म। पहले देखिए हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। जैसे हम लिखते हैं दिस इज माई कार, अभी पीछे भी मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आया था। हाँ, तो इसको हम डिटेल में किए थे वहां पे, यहीं पे ऊपर में ही होगा शायद। हाँ ये है था। चलो लिख लिया था, अब इसी में कर देते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। तो दिस क्या था? हमारा सब्जेक्ट था, नाउन। इज क्या था? लिंकिंग वर्ब था। क्यों था? क्योंकि अकेला बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब कैसे? सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब बोलते हैं। जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कार क्या है? नाउन है। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि अधिकार बता रहा है। तो माई क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस क्या है? देखिए यहाँ पे दिस क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का काम क्या? एडजेक्ट। ये दो, दिस देखिए दो चीज हो सकता है, या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो एडजेक्टिव, सॉरी, या तो प्रोनाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। ओके। तो क्या ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव अगर है तो किसी की विशेषता बता रहा होगा। क्या ये कार की विशेषता बता रहा है? नहीं। नहीं ना। माई की बिल्कुल नहीं। ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ओके। एडजेक्टिव नहीं है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा, वांट मेन वर्ब। आई वांट व्हाट, क्या चाह रहा है? तो कार चाह रहा है, तो कार क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट दिस कार, इसका हिंदी क्या होगा? मुझे यह कार चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए? तो कार चाहिए। वांट व्हाट, क्या चाहिए? कार। तो कार क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कौन सा कार चाहिए? अब मान लिया मार्केट गया, बहुत सारा कार है, यहाँ पे है, एक ये कार है,
ओके। पास में, जैसे ये कोई बच्चा है, इसको खिलौना, एक बहुत दूर में कार है, उसको ये वाली कार पसंद है, तो बोला आई वॉन्ट दिस कार, मुझे ये कार चाहिए। अकेला है तो सिमिलरली दिस, ठीक है। तो दिस क्या हो जाएगा, ये कार की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके। अब देखिए एक चीज, चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए ओहो, पूरा इरेज हो गया। हम्म ये दिस क्या है, आई वॉन्ट दिस कार, मुझे यह कार चाहिए, ठीक है। तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके। हम्म उसके बाद कहाँ थे हम, देखिए दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है और दिस यहाँ पे प्रोनाउन है। तो इससे एक बात क्लियर हो गया, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच को हम, मतलब कोई वर्ड बोलने पे हम ये नहीं बोल सकते ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है। तो कोई भी वर्ड को हम कब डिफाइन करते हैं, जब वो सेंटेंस में हो, कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल यहाँ से आगे करेंगे। दीज आर रोहन, रोहन्स फ्रेंड। आपको जो 5 वर्ड, 5 सेंटेंस दिए वो आप लोग करके आइए। नेक्स्ट क्लास आज, कल कोशिश करते हैं, नहीं तो परसों, ठीक है। हम्म चलो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। देखिए हम अपना 100% दे रहे हैं, आप लोग अपना 100% नोट्स बनाने में और रिवीजन करने में कीजिए। बाकी आपको मात्र 2 से 3 महीना में रिजल्ट रिजल्ट दिखेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले इंग्लिश क्या था और अभी ग्रामर क्या है, पहले का ग्रामर क्या था और अभी ग्रामर क्या है। ओके। चलो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।